तपती गर्मी पड़ने लग पड़ी है अप्रैल के महीने में ही, पर डेलिया फिर भी उसी तरह से खिल रहा है और बड़े अच्छे आकार के इसके फूल हैं अभी भी, जबकि साथ में गर्मियों वाले फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। एम्ब्रेलिस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बड़े साइज़ का फ्लावर खिल गया है। आप सबका स्वागत है हैप्पी गार्डनिंग में। 9 अप्रैल हो चुकी है, 9 अप्रैल 2022 और भरपूर गर्मियों का मौसम लगने लगा है। आज का टॉपिक है कि अप्रैल के मंथ में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेंटर में जो छोटा सा एक लीफ देख रहे हैं, अभी ट्रू लीफ नहीं है, ये पंपकिन है। उसके साथ का ये बड़ा पंपकिन है जो ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो मैंने लगाया था। उसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही हैं उसमें। मैं आपको ये फीमेल फ्लावर भी दिखा देती हूँ, जिसमें छोटी सी मटकी सी बनी हुई है नीचे, मतलब फ्रूट बना हुआ है, वो है फीमेल फ्लावर। तो आप बेल वाली सब्जियाँ ज़्यादातर आप अप्रैल के मंथ में लगा सकते हैं। मार्च में भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन अभी भी आप लेट नहीं हैं, आप अभी भी लगाएंगे तो बड़े आराम से ये हमें बहुत सारा हार्वेस्ट पूरी गर्मियाँ ही देंगे। इसके बाद है भिंडी। आप भिंडी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। इसका एक फ्लावर तो मुरझाना शुरू हो गया, बाकी अभी खिलेंगे। ये सबसे पहले जो 2-3 प्लांट्स लगाए थे भिंडी के, उनमें फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा छोटे छोटे प्लांट्स आपने पंपकिन के साथ भी देखे, पंपकिन वाले पॉट में भी थे। तो आप भिंडी भी थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद आप लगाते जाएं। अभी जिन्होंने पहले नहीं लगाई, मार्च में नहीं लगाई, अभी भी लगाई जा सकती है। और ये साल के ज़्यादातर लंबे अरसे तक, लंबे टाइम तक इनमें से हम हार्वेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नया प्लांट है, पर इसमें भी आप देख सकते हैं फ्लावर बड्स बनी हुई हैं ऊपर ऊपर। और ये बहुत छोटे वाला प्लांट है, जैसा पंपकिन वाले पॉट में था। ये आप एक और देख सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं मेरे पास। मैंने कुछ कुछ टाइम के गैप के बाद, 10-15 दिनों के गैप के बाद थोड़े थोड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो इनको ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड करिए अभी। और इसके बाद है ब्रिंजल, बैंगन के प्लांट्स। तो मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं बैंगन के, तो इनमें भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। ये वाले प्लांट्स मैंने 3-4 प्लांट्स लेकर आई थी, अब इन सब में फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इनको मैंने लगाया सर्दियों में था। सर्दियों में ये बिल्कुल डोमेंट रहे। अभी भी आपको नर्सरी में ये प्लांट्स मिल जाएंगे इजीली, और आप इनको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। एक छोटी फैमिली के लिए 2-3 प्लांट्स इनफ होते हैं। एक प्लांट पे इस तरह से ब्रिंजल भी लग रहा है। कम प्लांट्स होंगे तो उनकी हम देखभाल भी बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके बाद है टमाटर। यहाँ पे आप देखेंगे टमाटर में फ्लावरिंग हो रही है। तो मेरे पास टमाटर के भी प्लांट हर एज के हैं, कोई बहुत छोटा है, कोई मीडियम है, जैसे ये वाला है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है। आप यहाँ देखेंगे कि ये सर्दियों में लगाए थे मैंने ये वाले प्लांट्स। सर्दियाँ जब ख़त्म होने वाली होती हैं ऑलमोस्ट, तब ये मैंने प्लांट्स ऐड किए थे। गर्मियों में बस टमाटर का यही ख्याल रखना पड़ता है कि इसको टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, और इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पानी इसको कंसिस्टेंटली ऐड करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद है मिर्च का प्लांट, चाहे वो शिमला मिर्च का हो या फिर हो हमारी ग्रीन चिलीज़। तो अगर वो आपको ऐड करनी है तो आप कोशिश करें इस सीज़न में, अगर आपने ऐड करनी है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आप डायरेक्ट सीड्स थोड़ा दूर दूर लगाएं। अदरवाइज़ क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो रीपॉटिंग में दिक्कत आ सकती है। रीपॉटिंग के टाइम प्लांट नाजुक होगा तो वो मर सकता है। तो आप घर में ही जो कोई चिल्ली अच्छी हेल्दी पड़ी हुई है, उसके सीड्स इस तरह से ज़मीन पे बिखरा दें। चिल्ली और टमाटर दोनों ही एक ही तरीके से लगते हैं। घर में टमाटर जो होंगे उनको भी आप इसी तरह लगा सकते हैं, और मिर्चों को भी आप इसी तरह लगा सकते हैं। कैप्सिकम भी आप इसी तरह से, जो मार्केट से कैप्सिकम लेके आते हैं उसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। वो भी बहुत आराम से लग जाता है, और वो फिर कैप्सिकम का हार्वेस्ट भी आपको देगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कोरिएंडर। आप धनिया लगाइए, उसको थोड़ा शेडी एरिया में रखिए, और जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप लगाएंगे उनको मैन्योर वाली, हाई मैन्योर कंटेंट वाली मिट्टी ही ऐड करें।
पॉट को शेडी एरिया में रखें और पानी इनको लगातार देते रहें तो काफ़ी हार्वेस्ट इनसे मिल सकता है। फिर एमरंथ की वैरायटीज़ होती हैं, रेड एमरंथ और ग्रीन एमरंथ, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। इसी तरह से पुदीना है, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो इस सीज़न में लगते हैं। तुलसी भी इवन आजकल लग जाती है। और ये हमारे यहाँ का देसी प्लांट है चोखा, जिसके खट्टे लीव्स होते हैं और चटनी बनाने में यूज़ होता है। तो ये सारे जो हर्ब्स हैं इनको मैन्योर रिच ही, ऑर्गेनिक कंटेंट में जो रिच हो सॉइल, वही आपको प्रिपेयर करनी है और कंसिस्टेंटली इनको बार बार वाटरिंग करते रहना है, तभी इनसे हमें अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। अदरवाइज़ गर्मियों में इन हर्ब्स के भी मर जाने का खतरा रहता है। इसके अलावा आप पालक है ये लगा सकते हैं, पर पालक आजकल बड़ी जल्दी इसमें फ्लावरिंग होने लग जाती है और थोड़ा थोड़ा ही आपको हार्वेस्ट मिलेगा, लेकिन मिलता रहेगा। इसके अलावा मेथी है, मेथी भी आप लगा सकते हैं। इन ग्रो बैग्स में मैंने कुछ सीड्स लगाए थे लास्ट वीक, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बीन्स का, मीटर बीन्स जो होती हैं वो जर्मिनेट हो रही हैं। तो आप ऐसी बीन्स जिनमें मीटर बीन्स हैं और फ्रांस बीन के सीड्स भी आप लगा सकते हैं। आपको मैं फ्रांस बीन के सीड्स दिखाऊंगी। ये मीटर बीन मैंने थोड़ा टाइम पहले लगाई थी, ये थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये आपकी सॉइल को रिच भी बनाएंगी और हार्वेस्ट भी प्रोड्यूस करेंगी। तो ये हमारे गार्डन के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती हैं। तो इनको ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड करें। इसके बाद है कुछ बेल वाली सब्जियां, जैसे ये खीरा हो गया। कुछ तो मैंने ऐड भी नहीं की, जैसे घिया, टिंडा, ये चीज़ें भी आप लगा सकते हैं। तुरई लगा सकते हैं, करेले के सीड्स भी आप लगा सकते हैं। इवन मस्क मेलन, वाटरमेलन, अगर आप केयर कर पाएँ इन बेलों की तो आप ज़रूर इनको अपने गार्डन में अप्रैल के मंथ में ऐड करें। ये आपको ज़रूर हार्वेस्टिंग देंगी। मैंने घिए का एक बीज रखा हुआ है पर लगाया नहीं, क्योंकि इसकी बेल बहुत फैलती है और इसको डीप पॉट चाहिए। सारी बेल वाली सब्जियों को डीप पॉट चाहिए, काफ़ी बड़ा कंटेनर चाहिए। कम से कम 25 इंचेस डायमीटर वाला पॉट ही यूज़ करें। अब ये फ्रांस बीन के मुझे सीड्स बहुत लेट मिले हैं, तो ये भी मैं अपने गार्डन में ऐड करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी भी। उसके बाद कुछ ये वाली वेजिटेबल्स हैं जिनको हम घर के बाहर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनको गाय भैंस वगैरह जो आवारा जानवर आते हैं वो नहीं खाते। आप देखिए ये खुद बोल रहे हैं, ये हल्दी की गांठ है, हल्दी का राइजोम है। इसमें हल्के हल्के से स्प्राउट्स आना शुरू हो गए हुए हैं, आपको नज़र आएंगे। और येलोइश कलर की है ये राइजोम, तो आप इजीली पहचान लेंगे, स्मेल से भी पहचान लेंगे ये हल्दी है। तो आजकल इनमें स्प्राउट्स आ रहे हैं, इनको ज़रूर गार्डन में ऐड करिए, या घर के बाहर थोड़ी जगह है तो वहाँ ज़रूर लगाइए आप इनको। इसके अलावा ये अरबी है, ये मैंने अपने घर से ही हार्वेस्ट की थी। इसमें देखिए ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि आप मुझे अब ज़मीन में लगा दीजिए, इसमें तो लीव्स भी निकलने वाले हैं। तो आप ज़रूर इन सब्जियों की तरफ ध्यान दीजिए और इनको अपने टेरेस गार्डन में या घर के बाहर कहीं जगह मिलती है तो ऐसी सब्जियों को ज़रूर ज़रूर ऐड करें। आपको फ्री में ये वेजिटेबल्स मिलेंगी। ये बाज़ार से लाया हुआ अदरक है, आप देखिए जगह जगह से इसमें स्प्राउट्स निकलना शुरू हो गए हैं। तो जब वेजिटेबल खुद ही कह रही है कि अभी मुझे ग्रो करने का टाइम है, तो क्यों ना उसे ग्रो किया जाए। अब ये लास्ट वाला है, मैंने इसको अपनी छत से ही हार्वेस्ट किया था हल्दी समझ के, पर ये हल्दी नहीं है, ये है अदरक की ही एक टाइप, जिसको हम कहते हैं सौंठ। ये अदरक से थोड़ा ज़्यादा इसका तीखा फ्लेवर होता है। तो ये भी आप घर के बाहर भी ऐड कर सकते हैं या अपने टेरेस गार्डन पर भी लगा सकते हैं। तो इन वेजिटेबल्स को ज़रूर आप ऐड करें, कम देखभाल में चलती हैं ये। जो मैंने चारों राइजोम दिखाए हैं ये बहुत ही कम केयर में चलने वाले प्लांट्स हैं। अरबी के तो पत्ते भी खाए जाते हैं पूरी बरसात में, इसके पतौड़े या पतरोड़ या कई नामों से जाना जाता है, जो बेसन लगा के बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। इसके बाद मैं फ्रांस बीन के कुछ जो सीड्स लाई हूँ वो मैं दिखा देती हूँ कैसे लगते हैं। इस पे शायद इसको ट्रीट किया गया होगा, वाइट कलर के हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा अपने गार्डन में आज लगा दूंगी। मुझे ऑलरेडी ये बहुत लेट मिले हैं। इन ग्रो बैग्स में इस साइड को मैंने कुछ नहीं ऐड किया है, गर्मियों की कोई वेजिटेबल, सिर्फ गार्लिक वगैरह है। तो गार्लिक तो थोड़े दिनों में हार्वेस्ट हो जाएगा और प्याज भी हार्वेस्ट हो जाएगा। तो मैं
बाहर की तरफ को यहाँ पे फ्रांसबीन लगा दूँगी। थोड़ा गैप रख के ही लगानी चाहिए वेजिटेबल्स, ताकि सबको, सारे ही प्लांट्स को न्यूट्रिशन का पूरा डोज मिल सके। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर एक पॉट में 1 या 2 सीड्स ही लगाऊँ। तो आई होप आप इन वेजिटेबल्स को अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर जगह देंगे। तो अब मैं आपको अलविदा कहती हूँ। ये मेरे बेटे ने एक मैक्सिकन पेटूनिया का प्लांट खोजा है, छत पे दीवार के साथ लगा हुआ था, तो उसने यहाँ पे उसे लगा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।